एसेट अकाउंट। मेजर क्वेश्चंस में आपको क्या बनाना आएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। देखो अगर तो आपके पास कोई एसेट है, जैसे कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है और उसकी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में 1 लाख और 2 लाख दे रखे हैं, तब तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ये पहले से क्या हो गया। तो ये क्या हो रहा होगा, परचेज की सेल, तो प्लस के माइनस माइनस। लेकिन अगर इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और भी एडजस्टमेंट दे रखी हुई, जैसे ये लिख रखा हुआ कि ये प्लांट और मशीनरी इतने में सोल्ड कर दिए या इसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन है, तब आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। तब आपको आंसर कैसे निकालना है, एसेट अकाउंट की हेल्प से। अगर आपके सम में किसी फिक्स एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और एडजस्टमेंट में उसकी सेल वैल्यू या उसको सेल करके प्रॉफिट कितना हुआ उसके बारे में या फिर डेप्रिसिएशन के बारे में चीजें दे रखी हुई, तब आपका ये चीज कंफर्म है कि आपको वहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना कब है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट कब बनाना है, जब आपके पास फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और एडजस्टमेंट में आपके पास इसी एसेट के प्रॉफिट की बात हो रही है, इसी एसेट के कुछ सेल वैल्यू की बात हो रही है, या इसी एसेट की किसकी बात हो रही है, डेप्रिसिएशन की। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में और क्या देखना है, अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनता कैसे है, जैसे कि तुमने +1 में बना रखा होगा, +1 में बनाया था डेप्रिसिएशन में, एक अकाउंट बनाते हैं ना डेप्रिसिएशन, सेम वैसा ही ये क्राइटेरिया है, क्योंकि वो भी मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो वो मशीनरी अकाउंट है। यहाँ पे प्लांट एंड बिल्डिंग बन सकता है, मशीनरी अकाउंट बन सकता है। तो आपके पास एसेट अकाउंट का क्राइटेरिया सेम है जो आपने +1 में किया है। अब अगर ये एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शुरू होता है, डेबिट साइड से कि क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड से। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शुरू होता है, डेबिट साइड से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के कैरी डाउन, यहाँ पर आप इसका कौन सा बैलेंस लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस। इसका क्लोजिंग बैलेंस, ये एसेट है ना, क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा बच्चा अगर आपने एसेट को बेच दिया, देखो एसेट अगर बेच रहे हो तो कौन सी साइड पे, एसेट बेचोगे तो क्रेडिट साइड। जहाँ जहाँ आपके एसेट की वैल्यू कम होगी वो किस साइड पे चला जाता है, क्रेडिट साइड। एसेट की वैल्यू कैसे कम हो सकती है, यहाँ तो आपने एसेट सोल्ड आउट कर दिया तो बाय बैंक करके उसकी सोल्ड वैल्यू लिख दो, या फिर एसेट कम हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ चुकी है तो वो डेप्रिसिएशन लिख दो। और क्या हो सकता है, जब आप बेचते हो क्या होता है, यहाँ तो प्रॉफिट, यहाँ क्या होता है, इस साइड पे क्या आएगा, लॉस। यहाँ पे आपको P&L और ब्रैकेट में क्या लिख देना है, लॉस। लेकिन अगर एसेट बेचने से प्रॉफिट हो रहे तो 2 P&L करके और उसमें क्या लिख देना है, प्रॉफिट। अब यहाँ से क्या होएगा, ये सारी चीजें देखो, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जब आपका एसेट इंक्रीज होता है तो वो कौन सी साइड में जाता है, डेबिट। एसेट इंक्रीज हो तो कौन सी साइड में चला जाता है, क्रेडिट। हो भी तो सकता है ना कि तुमने एसेट बेचा और साथ में कोई एसेट खरीद भी लिया, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है कि ये सारी आइटम्स को प्लस करोगे और इस आइटम्स के साथ कंपेयर करोगे, बीच में किसी एक जगह पे डिफरेंस आएगा, या तो इस साइड डिफरेंस आएगा या डिफरेंस इस साइड बनेगा। अगर डिफरेंस इस साइड पे आएगा तो वो आपका जो भी मिसिंग आइटम है वो बन जाएगी। अगर डेप्रिसिएशन मिसिंग है तो वो आ जाएगा, अगर सेल वैल्यू मिसिंग है तो वो आ जाएगी। इस साइड पे अगर आपका बैलेंस बच गया तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक, और आएगी क्या, ये परचेजेस। अगर इस साइड पे कोई बैलेंस मिसिंग निकला तो वो आपकी क्या बन जाएंगी, परचेजेस। ये आपका एसेट अकाउंट है, बड़ा सिंपल सा अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जहाँ जहाँ एसेट कम हो रहा है कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड। जहाँ जहाँ एसेट इंक्रीज होएगा, डेबिट साइड। बेचने पर सोल्ड, साथ में बैंक, डेप्रिसिएशन वैल्यू कम कर रहा है इस साइड पे, P&L का लॉस इस साइड पे, P&L पे अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर आएगा। इन दोनों साइड में अगर कोई डिफरेंस है वो या तो ये वाला हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास ये परचेजेस का डिफरेंस आता है, या फिर आपके पास ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दे। दोनों में से एक चीज क्या होगी, मिसिंग होगी। इस साइड
बैलेंस बचेगा तो परचेजेस, इस साइड बैलेंस बचेगा तो सेल्स। अब इसी अकाउंट से आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्लस माइनस करनी है। जैसे आपके पास ये सेल वैल्यू कहाँ जाएगी, कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस के माइनस, डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है, ऑपरेटिंग, प्लस के माइनस प्लस। अगर लॉस हो रहा है ये कहाँ जाएगा, लॉस ऑपरेटिंग, प्लस के माइनस प्लस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग, प्लस के माइनस माइनस। और इसमें क्या आ सकता है, परचेजेस कहाँ पे, प्लस के माइनस माइनस। ये इसका आपने ध्यान रखो कि यही अकाउंट से देखो कितनी सारी चीजें आ गई। तो जब आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आपको सब कुछ ही बनाना होता है, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी। इन्वेस्टिंग में फिर आपको हो सकता है ये अकाउंट भी बनाना हो। इसी अकाउंट से 2-3 आइटम्स आएंगी, जैसे सेल वैल्यू चली जाएगी इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन चला जाएगा ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट या लॉस ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, परचेजेस आपकी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसमें हमने एक्यूमुलेटेड वाला करना है, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला केस है। एक्यूमुलेटेड का थोड़ा सा अकाउंट डिफरेंट है। यहाँ तक पहले करो।